बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछी गई 4 जिज्ञासाओं में से तीसरी जिज्ञासा का वर्णन कर रहे थे, कथन कर रहे थे। और उस जिज्ञासा को अब समापन का स्वरूप देते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां, सभी सामान्य भूतों की, सामान्य प्राणियों की, सामान्य व्यक्तियों की जो आध्यात्मिक कामना जीवन के अंतिम पड़ाव पर होती है, अंतिम समय में होती है, तस्यां जागर्ति संयमी, उसी कामना की पूर्ति में आत्म संयमी व्यक्ति तो, स्वनियंत्रित व्यक्ति तो, कौन स्वनियंत्रित, कौन आत्म संयमी? जो स्वतः के भाव से, सहज भाव में कर्म के धर्म का पालन करता है, प्रज्ञा का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति की ऐसा आत्मसंयमी व्यक्ति तो उस कामना की पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आगे कृष्ण बोले कि जिस कामना की पूर्ति में आत्म संयमी व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, अंत समय में मुनि की वही कामना पूरी होती हुई दिखाई देती है। अंत समय में मुनि को तो अपनी वही कामना, मोक्ष की कामना, वही आध्यात्मिक कामना उसे पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ये उसे अंतिम समय में, जब अंत के आसपास का पीरियड होता है, तो उसे जीवन में इस प्रकार का अनुभव होता है। अब ये अंतिम गति की अनुभूति का कथन करते हुए कृष्ण बोले, आपूर्यमाणम अचलां प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवशन्ति यदवत् तद्वत् कामा यं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। कृष्ण बोले, आपूर्यमाणम अचलां प्रतिष्ठम, सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले
जो अचल रूप में स्थित है और सभी ओर से जल से परिपूर्ण है। समुद्रम आपा प्रवशान्ति यदवत। उस समुद्र के जल में जिस प्रकार नाना नदियों का जल बिना उथल पुथल किए समाता जाता है, जो समुद्र स्वतः जल से परिपूर्ण है, जो जल से लबालब भरा हुआ है, उसमें नाना नदियों का जल भी जाकर के समाता चला जाता है और उसमें और अधिक उथल पुथल पैदा नहीं करता। तदवत कामा यम प्रवशान्ति सर्वे। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सभी विषय भोगों की इच्छाएं जाकर के समा करके शांत हो जाती हैं और उस व्यक्ति के अंतःकरण में कोई उथल पुथल पैदा नहीं करती। सशांतिम आपनोति न काम कामी। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, न कि भोग की कामना को प्राप्त होता है। अतः वह शांति को प्राप्त होता है और वो भोग की कामना से मुक्त होता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरते निष्प्रह। निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरते निष्प्रह। सभी कामनाओं को छोड़ करके जो व्यक्ति कामना से मुक्त रहने का आचरण करता है, कामना से मुक्त रहने का, जिसे कोई कामना परेशान नहीं करती, जिसके मन में कामनाओं का उठना बंद हो जाता है, इस तरह से व्यक्ति निवास करता है। सारी कामनाओं को छोड़ करके कामना से रहित होकर के आचरण करता है। निर्ममो निरहंकारः। वो व्यक्ति निर्मम, मेरेपन के भाव से मुक्त, मेरा मेरा मेरा, इस भाव से मुक्त, निरहंकार और अहंकार से मुक्त होता है, अभिमान से मुक्त होता है। सशांतिम अधिगच्छति। वह व्यक्ति शांति को अधिगच्छति इस तरह से प्राप्त करता है कि फिर उससे अलग नहीं होता, अर्थात वो स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। वो शांति का भाव फिर उससे विलग नहीं होता। कोई दुख भी उस शांति के भाव को फिर विलग नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर तो सदैव ही सुख शांति का भाव दिखाई देता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा अश्यामन्त काले अपे ब्रह्म निर्वाणं रेक्षति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म जैसी स्थिति है। ये किसी भी जीव की ब्रह्म जैसी स्थिति है। ये ब्रह्म जैसी ब्राह्मी स्थिति किसी जीव को ब्रह्म में मिलाने के योग्य बना देती है। जैसे जल जैसे चरित्र का चीजें घुल जाती हैं, घी में तेल में घी और तेल जैसी प्रकृति की चीजें घुल जाती हैं, विपरीत प्रकृति की चीजें
जल में तेल नहीं घुलता, तेल में जल नहीं घुलता। ऐसे ही जैसे ही ये जीव, जैसे ही ये देही ब्राह्मी स्थिति में आता है, ब्रह्म जैसी प्रकृति का हो जाता है, ब्रह्म में मिलने के योग्य हो जाता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। जब चेहरे पर, मन में, चित्त में हमेशा प्रसन्नता का स्थायी भाव रहता है, ये ब्राह्मी स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। इसको प्राप्त होकर के व्यक्ति कर्म संगत धर्म के पालन करने से विमुख नहीं होता, वो फिर भी अपने कर्म संगत धर्म का पालन करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी कारण से उसे ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुई है। स्थित्वा अश्यामंत काले अपे, और फिर वो अंत समय तक इसी ब्राह्मी स्थिति में बना रहता हुआ, इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहता हुआ, अश्यामंत काले अपे, वो अंत काल के समय में भी, अंत समय पर भी, जब सांस निकल रही हो तब भी वो ऐसी ही प्रसन्न स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में बना रहता हुआ ब्रह्म निर्वाणम रेक्षति, ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को, परमात्मा में अपने स्थान को, अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधु।